अपने कमरे में चल, सो जा। माँ सुनना, बैठना, बैठ। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना देव। सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। कुछ कहना है तुझसे? बोलना। क्या क्या कहना है? हाँ याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा कहती थी कि मन की बात माँ तक पहुंचने में सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है। मतलब मेरे मन में जो कुछ भी है मैं कभी भी कैसे भी बिना झिझक तुझे बता सकता हूँ। फिर ये कैसी झिझक है बेटा? एक्चुअली मेरी गलती है, मैं तुझे बता नहीं पाया। तो अब बता दे। मैं जानता हूँ तुझको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं। मैं और कुछ नहीं मानता, बस एक ही बात मानता हूँ कि मेरी पूजा तब सफल हो जब तेरी हर कही अनकही उम्मीद को पूरा कर दूं। वो तो तू करता है। मेरी माँ तू नहीं जानती, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बिजनेस में नुकसान, जिंदगी में हार, मगर तेरी आंखों में अपने लिए निराशा नहीं देख सकता। अगर मैं तेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो देव, तू मेरी पहली औलाद है। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार अपने हाथों में उठाया, मेरी सारी उम्मीदें उसी पल पूरी हो गई थी। तू अपनी मां को कभी निराश कर ही नहीं सकता। तो मैं बिना झिझक तुझसे कह दूं? शोना, शोना बेटा हाथ दे। तुम्हें जाने बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो अपने बाबा की बेस्ट फ्रेंड हो जाती है। बाबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाइन बेटों के लिए होती है। बेटों के लिए भी होती है, लेकिन तुम तो फुटबॉल हो ना। सो सोना माय फ्रेंड। यस बाबा माय फ्रेंड। वेल बेटा देखो, जिंदगी में आपको कभी ना कभी एक समझदार फ्रेंड की जरूरत होती है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि अपने स्टूपिड दादा और हमारी ब्यूटीफुल एलिना के अलावा किसी से बात करनी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। यस बाबा। सीरियसली सुना बेटा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तो अपनी मां से भी नहीं कर सकती, मुझे बता सकती है। ओके? बाबा, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग उसके दोस्त नहीं है क्या? आई हेटेड कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आप लोगों से अब तक शेयर नहीं की है, और कर भी नहीं सकती। जब तक देव बात नहीं कर लेते तब तक नहीं। सुनो बेटा, क्यों लो कीचो ना बाबा, वो हम सब खाना खा ले। हाँ हाँ, चलो खाना खाने चलते हैं। आज तो शोना का फेवरेट मुड़ी घंटो बना है। चलो।
जीजी के कमरे के बाहर क्या गिरा है? बोलना। क्या 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 बोलने के लिए झिझक रहा है? वो एक एक्चुअली ऑफिस में टैक्स का ऑडिट है और इसलिए मुझे कल ऑफिस जाना ही होगा। मतलब मैं ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ कि मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। तो चाहती थी ना मैं घर पे आराम करूं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा कल। सॉरी, तू गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, तो अपना ख्याल रखेगा तो गुस्सा नहीं होगा। देव, बेटा यही बात थी या कोई और बात बताना चाह रहा था? और क्या हो? मुझे नहीं पता, पर बस तू कुछ खोया खोया सा जरूर लग रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? देव, हाँ नहीं माँ, बस वो कल लास्ट डे है सबमिशन का कॉर्पोरेट टैक्स का, इसीलिए थोड़ा ऑफिस में टेंशन चल रहा है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, संभाल लूंगा मैं। मैं माँ से झूठ क्यों बोल रहा हूँ? माँ सो जा, अब मैं भी चाहता हूँ। सोने से पहले एक बार बुखार देख लेना। देव, आपका फीवर कितने घंटे से था? क्या था? टेम्परेचर क्या है? रिलैक्स, फीवर नहीं है अब, और कई घंटों से तो हुआ भी नहीं है। आपने चेक भी नहीं किया होगा? यू श्योर? मैं एक काम करता हूँ, मैं थर्मोमीटर की पिक्चर भेजता हूँ, या तो वीडियो कॉल पे चेक कर लेता हूँ। व्हाटएवर यू से। इट्स ओके। वो आई एम सॉरी, आपने इतनी देर बाद कॉल किया तो मुझे लगा कि अरे पहली रिंग में तो तुमने पिक कर लिया। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनाक्षी, एक प्रॉब्लम है। क्या बोलो? मैं माँ को हमारे बारे में बताने गया था। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाया। पर क्यों? मैं कहने गया था और जब कहने लगा तो मैंने बात ही पलट दी, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे ये कह दिया कि कल ऑफिस जाना होगा और वो नाराज ना हो, लेकिन माँ को पता था कि मैं कुछ कहने आया हूँ, इसलिए वो मुझसे बार बार सवाल करती रही, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाया। पर देव, आप तो माँ से कुछ कुछ भी नहीं छुपा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं माँ को सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। माँ को तो क्या, किसी और को भी नहीं। हमें शायद ये बात अभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? आप मेरे बारे में श्योर नहीं हैं अब तक? Are you mad? बुखार मुझे हुआ है और ऐसी अजीब अजीब बातें तुम कर रही हो। Of course I'm sure about you. तो आपको लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी? पसंद क्यों नहीं करेंगी? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी देर हम करेंगे
इतना बुरा माँ को लगेगा। उन्हें यही लगेगा ना कि हम उनके आंखों के सामने होकर उनसे ये सब छुपा रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे। मुझे पता नहीं आपको क्या लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम माँ के साथ गलत कर रहे हैं। I know. मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। देव, मैं आपको अपने लिए फोर्स नहीं करना चाहती, बस माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए। I understand. मैं बात करता हूँ, कल माँ से कुछ भी हो जाए I'm sure वो हमारे लिए खुश होंगी। ओके, बाय। टाइम इज ओवर। तू हारिया भांजे, अब मेरी बारी। मैं देखता हूँ, आई आऊंगी, मैं देखता हूँ। माँ। देव, भैया। हाँ, बैठो बैठो। हाँ बेटा, बैठो, मैं पानी लाता हूँ। कहाँ चली गई, क्या ले आई? माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ शमशेर ने है ना माला का स्केल तोड़ दिया। हाँ, और माँ ने उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, और आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। सच्ची? अरे वाह। लेकिन शमशेर और माला कह रहे थे कि अगर वो दोनों क्लास से बाहर नहीं होते ना तो वो लोग फर्स्ट आते। अब आप ही बताओ, मैं ही फर्स्ट आता ना? बिल्कुल। अरे भांजे भांजे, अपनी माँ को सांस तो लेने दे भाई। नहीं भैया, इसकी बातें सुनती हूँ तभी तो मेरी थकान मिट जाती है। हाँ बता। आज शमशेर ने मुझे अपनी एक राज की बात बताई। वो ना 2 दिन स्कूल गोल करके पिक्चर देखने गया था और वो मुझे बार बार कह रहा था किसी को मत बताना। तूने तो ये राज की बात मुझे बता दी। तू तो मेरी माँ है, तेरे मेरे बीच क्या राज? बहुत बड़ा हो गया रे तू, इतना बड़ा कि अब तेरे मेरे बीच में भी राज आ गए। कभी अपने दोस्तों के मन की बातें भी मुझसे आकर कहता था, और अब अपने मन की भी नहीं कह रहा। ये क्या हुआ देव? हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर कब हो गए कि एक दूसरे की सुन भी नहीं सकते। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। साक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। ईश्वरी, ईश्वरी तुझे याद है बचपन में हम कैसे 5 बजे उठकर खेलने भाग जाते थे? भैया तो मैं 5 साल की थी, अब 50 की हूँ। अरे तो क्या हो गया? मैं थोड़ी छुपा छुपी खेलने के लिए कह रहा हूँ। इस उम्र में हम कम से कम सैर करने तो जा सकते हैं। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रही है मुझे? ड्राइवर को मैंने बोल दिया है, वो गाड़ी निकाल रहा है, हम दोनों लोधी गार्डन जा रहे हैं। भैया मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे साथ चल ईश्वरी। दिन भर बंद कमरे में पड़ी रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही तो नहीं रहना है,
मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारी उम्र के लोगों को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मन लगा रहे। चल मेरे साथ चलेगी तो अच्छा लगेगा, आजा चल। भैया अब क्या है? अब शायद सही कह रहे हैं, मैं आपकी सलाह मानूंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पर मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे से आता है और जो करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ना अब से अपने घर का ख्याल खुद रखूंगी और अपने बच्चों की सारी जरूरतों को भी खुद देखूंगी। हाँ, बोला। माँ जी हम चाय लेके आ ही रहे थे, कुछ और चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मुझे बस ये देना था। ये किस लिए? अरे अपने गांव जाओगे तो खाली हाथ जाओगे क्या? घर वालों के लिए कुछ तोहफे लेकर जाओगे ना? माँ जी आप हमें नौकरी से निकाल रही हैं क्या? हमने किसी को कुछ नहीं कहा, मम्मी को भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में मैं तो बस किच्चू भैया को पता चलेगा तो? पर मैंने कहा ना, कोई गलती नहीं की है तुमने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये पैसे लो और एक बार अपने घर को आओ। हम चले गए तो यहाँ घर का काम कौन देखेगा? और आपकी भी तबीयत खराब रहती है और देव भैया भी। बस 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 बोला, इतनी चिंता मत करो मेरे घर की। मैं हूँ ना। एक जमाना था जब घर का सारा काम मैं अकेली किया करती थी। अब तो मेरे हिस्से में बस खाना बनाना ही तो आया है। या तुम्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं माँ जी, हमने ऐसा नहीं कहा। तो फिर लो, ये पैसे लो और एक बार घर हो आओ बस। देखो, घर में सबसे कहना मेरा प्यार देना। ठीक है माँ जी। जाओ, खुश रहो, जाओ। बोलो भैया, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। भैया, भोला भैया कहाँ गए? भोला घर चला गया है। अरे ऐसे कैसे घर चला गया? ये क्या कर रही है? अरे तू नीचे क्या कर रहा है? हाँ? अरे माँ, लेकिन ये क्या है? ये चूल्हा कहाँ से निकाल लाई तू? ये वही चूल्हा है जिस पर खाना बनाया करती थी जब तुम लोग छोटे थे। देखो ना, बैठकर भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सहूलियत के साथ साथ खाने का स्वाद अलग आएगा। कैसे घर पे तू ये पुराने से चूल्हे पे खाना क्यों बनाएगी? अलग पड़े पड़े पुरानी चीजों में जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई चीज का क्या मोल? हर चीज की कदर तब तक ही होती है जब तक वो काम करती है। सिलाई करना बंद कर दे तो सुई भी कांटा ही तो बन जाती है। चूल्हा भी ऐसा ही, चूल्हे की कदर तब तक होगी जब तक इस पर रोटी पकेगी, वरना ठंडे चूल्हे को तो लोग भरा हुआ ही समझते हैं। माँ तो क्या बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? और ये भोला बिना बताए कैसे जा सकता है? बिना बताए नहीं गया, मैंने ही भेजा है उसे। तूने भेज दिया? तूने क्यों भेजा उसे? अरे उसका नंबर भी नहीं अभी तक मैंने सेव किया है। एजेंसी में फोन लगा के और किसी को बुलवा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैं सब कर लूंगी। माँ कैसे कर लेगी तू? क्यों नहीं कर सकती? पहले नहीं करती थी क्या? माँ पहले की बात और थी। तो तू सुबह से लेकर रात तक किचन में बैठे खाना बनाती रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है तुझे? क्या काम है मुझे? बस अपने कमरे में पड़ी तो रहती हूँ। इस बहाने तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, तुम लोगों के काम तो आऊंगी।
क्या कैसी बातें कर रही है तू? देव, मेरी बात को काटना बंद कर दे तू। मैं तेरी माँ हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। जा, बाहर जाकर बैठ। देव, आपने माँ से बात की? बोला घर चला गया है। माँ खुद खाना बना रही है। वो खाना बना रही है तो बात नहीं कर पाया। वो खाना बना रही थी इसलिए आप बात नहीं कर पाए? नहीं, मतलब उसका मूड ठीक नहीं है। देव, वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग सब आप पे ही डिपेंड करता है। वो आपकी ही सुनती है। मैं बात कर लूंगा माँ से। पर कब? ट्राई कर रहा हूँ ना। कल भी तो आपने यही कहा था। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बारे में किसी को बताना चाहते। मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे बारे में श्योर भी नहीं है। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देव, क्यों लड़ रही हो मुझसे? बिकॉज आई एम वरीड, हमारे लिए, उनके लिए, पर आप समझ ही नहीं पा रहे। मुझे तो लग रहा है कि मैं उन्हें माँ बुलाने का हक खोते जा रही हूँ। डोंट बी सिली। नहीं, मैं सिली बातें नहीं कर रही हूँ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको उन्हें बताना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूँ? लेकिन आप उन्हें बता भी तो नहीं रहे। Like I said, I'm trying. मैं बात करता हूँ। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ देव। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं देखती हूँ मेरी आंखों के सामने तू और कितने दिन तक ये झूठ चलाता रहेगा। माँ, कैसे? तो फिर ये चूल्हा क्यों? जिसे देखो मेरे झूले के पीछे पड़ गया है बस। माँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। देख, अब तू ऑफिस जाने लगी है तो क्या अब तू पुराने दोस्तों के साथ बात भी नहीं करती? हाँ, करती हूँ ना। आपको पता है हमारा ना एक ग्रुप चैट भी है जिसमें हम रोज बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी मेरा पुराना साथी है जो छूट गया था। याद आ गई तो पास रख लिया। अब जा जा जा, तू ऑफिस जा। अरे लड़कियां रसोई में एक बार आ जाएंगी ना तो बस रसोई में ही रह जाती है और मैं नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ ऐसा हो। ओके माँ, चलो मैं जाती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी जी। आंटी जी, भोला भैया कहाँ है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज से ये सब मैं ही करूंगी। बहुत मुश्किल से आपका बीपी नॉर्मल हुआ है और आपका ब्लड लेवल भी बॉर्डर लाइन पे है। ये सब किताबी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। तो फिर मैं सब्जी काटने में आपकी मदद करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है।
अम्मी जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगी। मैं मेहनत से नहीं डरती, तुम बस मुझे इतना बताओ कि मुझे क्या खाना है, मैं अपने हाथों से बना दूंगी। वो आंटी जी स्प्राउट्स, एक मिनट आंटी जी, ये स्प्राउट्स मैंने कल रात भिगो के रखा था। तो जीजी गीता बहन जी कह रही थी कि बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो पर ना हमेशा अपनी माँ की रहती है, सास की कभी नहीं होती वो। जीजी आप क्या सोचती हैं कि गीता बहन जी सही कह रही थी? पता नहीं भाभी। आंटी जी मैं आंटी जी आप इतना सारा काम कर रहे हो, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। अगर आपको खाना बनाना है ना तो आप बना लीजिए, लेकिन मेरी हेल्प तो ले लीजिए। अरे वाह बंगालन, बड़ा हक जता रही हो मेरी जीजी पे। अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो वो तुमसे क्यों मांगेगी, मुझसे कहेंगी ना। आंटी जी मैं तो सिर्फ बस आखिर तू लगती क्या है इनकी? चल जा अपनी लिखा पढ़ी कर ले जाके। देखा जीजी, अरहर और मूंग की दाल का फर्क नहीं पता है। चलिए दाल गलाने। वैसे भाभी जो आप कह रही थी वो सही है, इंसान को अगर मदद चाहिए तो वो अपनों को जरूर आवाज देगा। आंटी जी आप चाहे तो किसी को भी आवाज दे सकते हो, लेकिन किसी की तो हेल्प ले लीजिए। इनफैक्ट मेरे पास अच्छे हेल्थ फूड रेस्टोरेंट का नंबर है, वहां से मंगा सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके फैसले मैं लूंगी, कोई और नहीं। किसी और को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी इतना सारा खाना और वो भी तीनों टाइम, इतना सारा काम अगर आप करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अपने घर का काम निपटा के बाकी 6 घरों में काम करके आती थी। अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर मर नहीं जाऊंगी। आंटी जी मैं तो सोनाक्षी तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना, बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर यही होगा तुम अपने काम से मतलब रखो। जीजी आपने बहुत अच्छा किया, और गरीब की बेटी तो हमेशा आपसे कहती थी नौकरों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे बहुत ही अच्छा किया आपने ना, उसे उसकी जगह दिखा दी। एरिना, आई डोंट गेट इट। अगर देव बाबू नहीं बता रहे तो सुना तो बता सकती है ना। अरे दादा कर दी ना हमने टिपिकल लड़कों वाली बात, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? की बोल जो तुम्ही, आप ये कह रहे हो कि देव के अपने घर में बताने से पहले सोना को बता देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दादा, लड़के को पहले बताना होता है, दैट्स द रूल। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके होता है दादा। सोचो कि लड़की ने अपने घर में बता दिया और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में नहीं बताया, कितना एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए। हेलो, हम लोग सोना की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। ओके एंड पॉइंट नंबर 1, देव बाबू ऐसे नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन। एंड पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, माँ और हिटलर। आई नो हिटलर थोड़े मेरे साथ है, लेकिन इंटेलिजेंट और समझदार है, वो सब समझते हैं। ओके रूल्स आर रूल्स, और मुझे लगता है कि देव को पहले बताना चाहिए। मैं कोई रूल वूल नहीं मानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सोना जो है माँ बाबा से कुछ सीक्रेट रख रही है, दैट्स इट। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? माँ तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं माशी। सोना, हमार सोना मुझसे छुपा रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चुप कर छोड़ो, हम शॉप जाने। तुम दोनों मुझे नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, मुझे पता चल जाएगा। पर माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे आपसे, और सोना भी नहीं। दादा मुझे लगता है आप सही बोल रहे हो, मैं सोना से बात करूंगी।
ले, मैं तेरे कमरे में गया था, सोचा था कि तू आराम कर रही हो। नहीं भैया, मैंने अभी अभी बर्तन मांजे ना, तो मैंने सोचा शाम के लिए सब्जियां भी अभी साफ करके काट के रख देती हूँ ताकि सुविधा होगी। बाद में समय मिला तो आराम कर लूंगी। तू यहाँ पर बर्तन घिस रही है और वहां राधा रानी खर्राटे मार रही है। क्यों कर रही है ये सब? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने आपके लिए ही तो वो बैंगन की बात सब्जी को मत बदल ईश्वरी, बात को मत बदल, सीधे सीधे बता ये सब क्यों कर रही है तू? अरे भैया, क्यों मतलब क्या भैया? मेरे तीनों बच्चे इतना काम करते हैं, मैं क्यों निकम्मी पड़ी रहूं? फिर झूठ? हाँ भाई, देव ने कुछ कहा? देव ने कुछ भी नहीं कहा। देव ने तुझे सोनाक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ ईश्वरी, तेरा शक सही था। देख मेरी बात सुन, हमने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन जब वो दौड़ने लगी ना तो उंगली छोड़ दी थी ना। हाँ भाई, देख बच्चे अगर छोटे हो ना तो माँ बाप का उन पर और बच्चों का माँ बाप पर हक बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को अपने हक उन पे वारने पड़ते हैं। देव अब बड़ा हो गया है, वो खुद अपने फैसले लेने लगा है। अब तुझे बताना भी तो एक फैसला हुआ ना, तो जब वो तैयार कर लेगा अपने आप को तो बता देगा तुझे। देख ईश्वरी, जीवन में पहली बार कोई उसे पसंद आया है, और बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी बातें कहने में संकोच तो करते ही है ना। देख मेरी बात सुन, या तो उसे कुछ और वक्त दे दे, अगर तेरा मन नहीं करता है तो खुद से बात कर ले। हा? देव ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, उसने मुझे जरूरी नहीं समझा। अगर इस बारे में कोई बात होगी तो देव ही करेगा, मैं नहीं। जमाना कितना बदल गया है ना बंगालन। आजकल की लड़कियां काम करने लगी हैं। काश हमारे जमाने में भी ना ऐसे घर जल्दी जाने के, खाली बैठने के इतने सारे पैसे मिलते तो सच्ची मजा आ जाता। वैसे इतनी जल्दी तुम किससे मिलने जा रही हो? कहीं नहीं, घर। जाने दीजिए उसे भाभी, वैसे भी उसका काम हो गया है। मैंने देव को फोन करके कह दिया है जल्दी घर आ जाए, मैं मेथी के परोठे बना रही हूँ। हाय सच्ची? जीजी, आज आप मेथी के पराठे बना रही हो? बड़े दिन हो गए आपके हाथ के पराठे खाए, आज तो बहुत मजा आएगा। हेलो लेडीज, व्हाट्स अप? मैंने कहा क्या चल रहा है? जीजी मेथी के पराठे बना रही है। वाह, मेथी के पराठे आपको पता है मैंने कब से नहीं खाए। जितना मन करे उतना खाना, इतना भी हाथ नहीं रोकना चाहिए कि मन को ही समझाना पड़े। पर जीजी, ये ज्यादा अगर बटर खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी, मोटी। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है। कुछ भी कहती हैं आप जीजी। मोटी हो रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। क्या कर रही है माँ? यहाँ अरे बस माँ, बहुत हुआ, अब तो कोई काम नहीं करेगी। मेरा जो मन करता है मैं करूंगी, तू जा यहाँ से। हाँ,
हाँ सिर्फ कहता ही है, मुझे कुछ मानता भी है। क्यों ऐसी बातें कर रही है तू? क्या हो गया है? मेरी तरफ देखना। घी जल रहा है, मुझे दाल में छौंक लगा दी। अरे जलने दे घी, बाहर में जाए ऐसी दाल नहीं खानी मुझे। दाल जो दाल बनाते बनाते मेरी माँ का हाथ जल जाए, नहीं खानी मुझे वो दाल। माँ का अनादर करना तो सीख ही रहा है, पर क्या अन्न का भी अनादर करे? अब क्या घर में तेरी ही मर्जी चलेगी? तेरी मर्जी के बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती क्या? देखो अपनी मर्जी, उम्र हो गई तो एक पल में किनारे कर दिया। बस यही देखना बाकी था, अपने ही घर में मुझे इतना भी हक नहीं कि चैन से खाना बना सकूं। ये तुझे लगता है कि ये घर सिर्फ तेरा है, मेरा है ही नहीं? क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे कर रही है? आखिरी बार तुझे कह रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मिनट में खाना लग जाएगा, जा सबको बुला ले। देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना। बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? सोनाक्षी, दिस इज नॉट डन। एक छोटी सी बात क्या हुई? तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और मुझे बिना बताए वापस घर चली गई। दैट्स टोटली नॉट डन। सोनाक्षी प्लीज मुझसे बात करो। मैं पूरा दिन वेट करता हूँ कि कब मैं तुमसे बात करूंगा, कब तुम्हारा चेहरा देखूंगा, और तुम मेरा कॉल तक नहीं उठा रही हो। फोन साइलेंट पे था। फोन साइलेंट मोड पे नहीं था, तुम साइलेंट मोड पे चली गई हो। प्लीज मुझसे बात करो। मेरे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज, मेरी माँ और तुम दोनों मुझसे बात नहीं कर रही हो। तुमने देखा ना माँ कैसे बिहेव कर रही है। तुम मुझसे बात करो। कैसे बताऊं आपको कि माँ मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही। अगर मैंने आपसे कहा तो आपके लिए भी बुरी बन जाऊंगी और माँ के लिए भी। आई डोंट नो व्हाट टू डू ईदर देव। मैं जानता हूँ कुछ है जो माँ को परेशान कर रहा है, और जब तक वो मुझे बता नहीं देती मैं उससे हमारे बारे में बात नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? आई डोंट नो देव, मैं आपका डाउट, आपका दर्द नहीं समझ सकती, तो इसलिए मैं आपसे एक और बार पूछ रही हूँ। सुना मैंने। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। फाइन, बोलो। मगर बिना मिस्टर दीक्षित कहे भी बात पूरी हो सकती है ना? देव, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको यही डर है ना कि माँ को मैं पसंद नहीं आऊंगी। आप मेरे बारे में श्योर नहीं है अब तक। जो भी है मुझे प्लीज बता दीजिए, इतना तो जानने का हक है ना मुझे। हो गई तुम्हारी बात पूरी? और कितनी बार ये स्टूपिड सा सवाल तुम मुझसे पूछोगी जस्ट बिकॉज ये वक्त सही नहीं है माँ से बात करने का? तुम्हें ऐसा लग रहा है? प्लीज सोना, मेरी हेल्प करो। आई नीड यू राइट नाउ। तुम्हारी माँ से कोई बात हुई थी क्या? क्यों अपसेट है वो इतनी? तुमने कुछ कहा क्या? आपको क्या लगता है
कि मैंने माँ को ऐसा कुछ कह दिया कि वो मुझसे क्या आपसे भी नाराज हो जाए? देव, माँ तो नहीं जानती कि मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मैं उनके लिए तो सिर्फ एक डॉक्टर। आप मुझसे ऐसी बात पूछ भी कैसे सकते हैं? सोनाक्षी, मैं वैसे नहीं कह रहा था। मैं उनकी तबीयत को देखते हुए अगर मैंने उनसे खाना बनाने से मना कर दिया तो मैंने क्या गलत किया? देव, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं और बात नहीं कर सकती। बाय। सोना तू कभी अपनी मील मिस नहीं करती, तो ये तो मत बोलना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देव को कॉल कर रही हूँ। नहीं, उन्हें कोई कॉल मत करना। तो देव ने अभी तक अपनी माँ से कोई बात नहीं की? सोना, यू ट्रस्ट देव ना? तुझे पता है ना वो तुझसे प्यार करते हैं। देख, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात अपने पेरेंट्स से करने में डरते हैं। इट्स ओके, थोड़ा और टाइम। सिर्फ देव के बारे में नहीं है कि माँ के बारे में भी। आजकल ना बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है, मेरी बातें भी नहीं सुनती है और प्यार से बात भी नहीं करती। तूने ये बात देव को बताई? आगे लेके मैं उनसे उन्हीं की माँ की शिकायत करूं? ओके, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो देव भी। सोना, तुझे पता है ना देव तुझसे कितना प्यार करते हैं? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जितना टाइम उन्हें ये बात छुपाने में लगा, उतने टाइम में तो ये 4 बार बोल चुके भी होते हैं। सकता है कि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि वो मुझे प्यार करते हैं लेकिन इतना प्यार नहीं करते हैं कि वो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना दे। सोना, अब तू ज्यादा सोच रही है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी तुझे चांस दिया कि तू उन पे डाउट करे? एटलीस्ट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट तो चलता है ना? सोना देख, मुझे लगता है कि अब तुझे माशी मैशो को बता देना चाहिए। ऐसी खबर सुनने के लिए वो कब से वेट कर रहे हैं ना, कितने खुश होंगे। और मैं क्या बताऊं माँ बाबा को कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो खुद मेरे बारे में श्योर नहीं है, या ये बताओ कि शायद उन्हें लगता है कि उनके माँ को मैं पसंद नहीं आऊंगी। और क्या रीजन हो सकता है जो देव अपनी माँ से ये बात छुपाएगा कि वी आर इन लव? सोना, माशी, अरे रहने दे, जा जाकर सो जा, थक गया होगा तो। क्यों कर रही है ऐसा माँ? अरे वो हमारे पुराने घर के यहाँ वो शुक्ला चाची रहती थी, याद है तुझे? उनका फोन आया था आज, कह रही थी कि उनके पति को तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ सलाह चाहिए उन्हें व्यापार को लेकर। उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात नहीं सुन रही तू? क्यों कर रही है ऐसा? माँ,
ऐसे अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे, अपने आप को सजा क्यों दे रही है? अपने घर का काम करना किसी भी औरत के लिए सजा नहीं होती। तो बेकार में परेशान हो रहा है। अरे माँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं ये मेहनत? किस लिए पैसे कमा रहा हूँ अगर तुझे आराम ना दे सकूं तो? माँ, हम पहली बार जब इस घर में आए थे मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि अब तू कोई काम नहीं करेगी, किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं करेगी। मत करना माँ, क्यों कर रही है ऐसा? मैं आपको इतना दुख क्यों दे रही? सवाल तो सही पूछ रहा है बेटा, बस गलत इंसान से पूछ रहा है। काश तो इस सवाल का जवाब खुद से मांग रहा होता। माँ, मुझे नींद आ रही है, जाते वक्त बत्ती बंद कर देना। देव, इतनी ही बात थी या कुछ और कहना था तुझे? नहीं माँ, और कुछ नहीं, सो जा तू। इतने टाइम से ये सब कुछ चल रहा है और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कोई बात नहीं, खबर अच्छी है। मैं ये सब सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहती। मैं तेरी दादी और तेरे बाबा से अभी ये बात शेयर करने जा रही हूँ। माँ, उनसे ये बात क्यों करनी है? अरे देव बाबू की माँ से बात करनी होगी ना। माँ, कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी देव ने आंटी जी से कुछ नहीं कहा। हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं हो मतलब? अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? माँ, प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि सीधा शादी कर लो। और वैसे भी जब मैं रेडी होंगी ना तब मैं बता दूंगी, ठीक है? और प्लीज अब इस बारे में आप किससे बात मत करो। ये मेरी शोना है। फाइन, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। मैंने आपसे कहा ना, आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, मत लगाइए, छोड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मेरा घर है, मेरी रसोई है और मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैम प्लीज मुझे काम करने दीजिए ना। सर ने वैसे कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बार मेरे हाथ का खाना। देखिए, आए हैं आपके सर, आप कह दीजिए इनसे कि मैंने आपको रसोई से बाहर जाने के लिए कहा है। कहिए। माँ, मैंने कीचू से बात करके भोला भैया का नंबर ले लिया और वो भी कुछ दिन में आता ही होगा, लेकिन तब तक इन्हें खाना बनाने देना। उम्र मेरी बढ़ रही है पर लगता है कान खराब तेरे हो रहे हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी रसोई में किसी भी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। पाठक जी, थैंक यू। ये लो, तुम ये ताला खोलो। माँ ने कहा था ये रस्म है, ये दरवाजा खोल के तुम हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियों को रास्ता दिखाओगी। माँ ने ऐसा सिर्फ मुझे करने के लिए कहा था। हम इस रस्म को बदल भी तो सकते हैं ना। ये खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी या मेरी अकेले की तो नहीं, दोनों मिलकर खोलें। चले अंदर। नेहा, वैसे एक रस्म और भी है। कौन सी? रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी नई दुल्हन को
उसके घर पे ला रहा हूँ। प्लीज मुझे नीचे उतारो प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है नीचे उतारो। और वैसे ये रस्म किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, लेकिन ये हमारी है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नीचे उतारो। हाँ अभी नहीं, पहले उठाने की फीस तो दो। अच्छा चलो मुझे नीचे उतारो। अभी नहीं। अरे उतारो ना प्लीज रणवीर। ओके। सोनाक्षी, माँ ने जिद करके वो जो नया कुक रखा है ना, उसे भी निकाल दिया। खुद खाना बना रही है। खड़े रहने की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दिन किचन में रहती है। प्लीज ये अब साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। आई रियली नीड यू राइट नाउ। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्यों परेशान है? नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं कि मेरी वजह से आपकी माँ परेशान है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। लिसन, I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात तुमने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी। आप वैसे भी आजकल कौन सा मेरी बात सुनते? साक्षी, अगर तुम अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो, मुझसे नाराज हो कि मैंने अभी तक सबको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, तो कांट यू सी मेरे घर में हालात कितने खराब हैं। मेरी माँ दिन भर किचन में रहती है, पूरा दिन खाना बनाती रहती है, ना ठीक से सोती है ना खाती है, और ऐसे हालात में मैं। आप जानना चाहते हैं ना मेरे मन में क्या चल रहा, तो सुन लीजिए। हालात कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ना ही प्यार, ना ही रिलेशनशिप, ना ही कुछ। सोनाक्षी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है। मेरी फैमिली देव, सीरियसली? आप भूल गए कि मेरी भी एक फैमिली है? मेरे भी माँ बाबा है, जिसे मुझे जवाब देना होता है, वह मेरे पास नहीं होता। आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने घर में हमारे बारे में नहीं बताया। मैं गिल्टी फील करती हूँ जब उनके सामने रहती हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से। सोनाक्षी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? क्योंकि ये वो देव दीक्षित नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मेरा देव स्ट्रांग है, और आप पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गए। ऐसा नहीं है सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी डिफिकल्टीज फेस हो रही होंगी अपनी फैमिली को फेस करने में। आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते, और नहीं समझना चाहते हैं। Let me tell you one thing, Dev. You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। तो बताओ, मुझे नाश्ते में अपने लिए क्या बनाना चाहिए? तुम तो चुप ही खड़ी हो गई। आंटी जी, जो आप पराठे बना रहे हैं वो आप दही के साथ खा सकते हैं, लेकिन बिना तेल में सेके। तो फिर पराठे किस बात के? दोपहर के खाने के लिए भी क्या बनाना है बता दो, मुझे तैयारी करनी होगी। आपको जो भी दाल पसंद है वो आप बना सकते हो, उसके साथ मेथी। मेथी कल ही खत्म हो गई है। तो आप ब्रोकली और सच बताओ, ये तुम्हारी विदेशी सब्जियों से ना मैं उब गई हूँ बिल्कुल। समझ में नहीं आता, दुनिया भर की सब्जियां हैं, पर फिर भी मुझे खाने को तरसाया जा रहा है। मेरे हिसाब से खाना बताना तुम्हारा काम है ना? कुछ ढंग का नहीं हो सकता तुम्हारे चार्ट में, यही बकवास है। तो फिर ठीक है आंटी जी, मैं और ध्यान लगाकर आपके लिए चाट बनाऊंगी। पर आज के लिए क्या आप बिना पकोड़े की कड़ी और पालक की सब्जी खाना पसंद करेंगे? हाँ,
तो फिर मैं पालक साफ कर देती हूँ। तुम्हारा जितना काम है उतना ही तुम ढंग से करोगी तो काफी है मेरे लिए। ये क्या कर रही हूं मैं? इतने कड़वे बोल। देव ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसमें इसकी क्या गलती है? पर हो सकता है यही हो जो देव को मना कर रही हो। जब तक देव मुझसे कुछ बात नहीं करता मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब देव की गलती है। देव की गलती। आशा, आज আমি কিচ্ছু খাবো না। मेरे लिए रोटी या चावल कुछ भी नहीं बनाना बेटा। एकदम करेक्ट माँ, रोटी चावल एकदम बकवास। आप संदेश खाओ, अन्नपूर्णा स्वीट से लाओ। आशा तुम्हें खाबे? आशा কি হলো? ना कुछ ना। क्यों तू इतना परेशान है? नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। किसको? सोना को? क्यों? वो सोना की लाइफ में कोई है। हाँ? कौन? हॉट है या नहीं? अरे बंगाली है कि नहीं? देव बाबू। देव बाबू तब तो हॉट है। अगर सोना को पसंद आया तो मुझे भी पसंद। अरे माँ मुझे भी पसंद है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? आई डोंट नो विजय। मुझे बस इतना पता है कि देव बाबू और सोना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। क्यों? हमारी सोना, ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? वो लोग कितने बड़े लोग हैं और पता नहीं हमारी बच्ची का रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। आशा, हमें सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा रखना है। अरे हमारी सोना तो वैसे भी इतनी समझदार है। जीजी, वो गीता बहन जी बता रही थी कि उनकी जो बहू है ना, वो मेवा भी जो होता है ना अलग से खरीद के रख लेती है और घर में किसी से पूछती तक नहीं है। बताओ क्या जमाना आ गया है भला? बिल्कुल। आजकल सारा सारा दिन ना आप खाना बनाने में लगी रहती हो। अरे सुबह का हुआ तो दोपहर की तैयारी, दोपहर का हुआ तो फिर रात की तैयारी, और रात का हुआ तो फिर सुबह की। हाय, आपको इतना काम करते करते देख कर ना ये गरीब की बेटी इतनी थक जाती है कि क्या बताऊं बस मैं। वैसे एक बात कहूं, आजकल ना खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा खाना बनाती हो जीजी। हाय, और आपके हाथ का पालक इतना मजेदार होता है कि मैं तो उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मीठे में कुछ बना रही हैं आप? मीठे में क्या लोगी राधा रानी? हाँ भाई, इतना तो होता नहीं कि बेचारी की मदद कर दे, ऊपर से फरमाइश कर रही हो। आप भी ना बस जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैं तो यहाँ जीजी की मदद करने ही आई थी, पर जीजी ने सब पहले से कर लिया तो मैं क्या करती? भैया आप भी ना। भाभी, मीठे में भी ना मैं कुछ बना लूंगी जो आपको बहुत पसंद है। सच्ची? आप भी ना। ईश्वरी, भाभी। देख देख, मैं समझता हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन इस तरह अगर तू घुटती रहेगी ना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैं अभी जाकर के देव से कहता हूँ कि नहीं नहीं भैया नहीं, आप देव से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जरा भी कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको मेरी सुनिए नहीं। अब जाइए ना, बाहर जाकर बैठिए। क्यों इतने गर्मी में खड़े हैं? जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नमस्ते मामा जी। जीता रहे बेटा। लो, देव भी आ गया। देव, आजा तू भी खा ले। तू भी बैठना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी अपने कमरे में। भाभी आपको कुछ चाहिए? ठीक है तो
मुझे भी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूं। क्यों बात बढ़ा रही है ईश्वरी? मामा जी, आप जानते हैं ना, आपने मां से कहा कि वो बात को बढ़ा रही, मतलब बात क्या है आप जानते हैं। आपने देखा ना मां अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही है, अपनी सेहत कितनी बिगाड़ ली, आप सब कुछ देख रहे हैं। मां अपने आप को तकलीफ दे रही है और उनको लग रहा है कि उनकी तकलीफ, उनका दर्द मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। मां प्लीज कुछ कहिए, आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप चुप क्यों हैं? अगर आपको मेरी और मां की जरा सी भी फिक्र है तो। ईश्वरी की हर परेशानी का हल तू है देव, लेकिन उसके लिए उनको मुझे परेशानी तो बतानी पड़ेगी ना। तू क्यों नहीं बता देता? क्यों छुपा रहा है उससे? मैंने मां से क्या छुपाया आज तक? मैंने कब? सोनाक्षी, ईश्वरी काफी दिनों से जानती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन कैसे? मां है मेरी, चेहरे पे पढ़ लिया होगा मैंने। ये बेटा, बचपन में चेहरे पढ़ना आसान होता है, उम्र के साथ साथ हम सब सुख दुख और झूठ के मुखौटे पहनना सीख जाते हैं। तूने भी सीख लिया। ईश्वरी ने तुझ पे बदलाव तो देखा, फिर तुम दोनों को बातें करते हुए सुना हवन वाले दिन। तो मां मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने सोनाक्षी को चुना। मैं सोनाक्षी पसंद नहीं है। नहीं, उसकी नाराजगी सोनाक्षी से नहीं है बेटा, तुझसे। मुझसे? हाँ, तुझसे। वो डर गई है बेटा। अरे किस बात का डर है उससे? किस चीज से डरती है? देख बेटा, तेरी 3 बहनें, नेहा विदा होकर चली गई, रिया निकी भी एक ना एक दिन चले जाएंगे, फिर वो किसके साथ रहेंगे इस घर में? मेरे साथ? माँ और मैं? देख देव, ईश्वरी के लिए तू सिर्फ बेटा ही नहीं, उसके जीवन भर की पूंजी है, उसका तिलक है, उसका पुण्य है, सब कुछ है। तू वो समझती रहे कि जिंदगी में जो भी आएगी सबसे पहले तू उसे बताएगा, और तूने बताया नहीं, तो उसने लगा कि उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो हार गई है बेटा, हार गई। मुझे लगा था कि माँ मेरा चेहरा पढ़ सकती है, लेकिन मैं भी तो माँ का चेहरा पढ़ लेता था ना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? बेटा, तू जानता है तुझे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देर मत कर। देव बाबू अच्छे लड़के हैं। बाबा, तेरी माँ ने बताया मुझे, वो बता रही थी कि बाबा पता है क्यों वो अपने माँ से हमारे बारे में बात नहीं कर पाते।
मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो सीधा जवाब ही नहीं देते। बाबा, छुपाकर वही चीजें की जाती है ना जो गलत है। क्या हम गलत कर रहे हैं? मेरी बेटी कभी गलती से भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बेटा, तूने वही किया जो तेरे दिल ने तुझसे कहा, और दिल एक सच्चा कम्युनिस्ट होता है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बेटा, देव बाबू तुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, और আমাকে ভালোবাসে। माँ मेरी गलतियों की सजा अपने आप को दे रही। मैंने माँ से बातें छुपाई, झूठ का। उसको माँ ने अपनी हार समझ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग्स सब आप पे ही डिपेंड करता है। सोनाक्षी सही कहती थी सोनाक्षी, लेकिन मैंने ही उसकी बात कभी नहीं मानी। I have to tell her. पर बाबा, वो हमारी तरह सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो कभी फेस पे जो भी उनके मन में है कह देते, और कभी अपनी माँ से सच भी नहीं बोल पाते। क्यों बाबा? बिना सोनाक्षी से बात किए माँ से बात करनी होगी, लेकिन मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। नहीं, मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये रिश्ते भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब इन रिश्तों में कोई नया रिश्ता जुड़ता है ना शोना बेटा, तो सारे धागे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे में बस आदमी नर्वस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता बेटा कि सही क्या है और गलत क्या है। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना, हमारी बोस फैमिली में तो सारे के सारे फ्रेंडली हैं, फिर भी तूने मुझसे छुपाया। बाबा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ कि हम लोग नाराज नहीं है, क्योंकि तेरी माँ और मैं जानते हैं कि जो सच खुद को बताने में टाइम और हिम्मत ले, वो दूसरों को बताने में कितना टफ होगा। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा, उन्हें थोड़ा समय दो। और फिर भी अगर तुम्हारी स्टोरी न्यूट्रल गियर पे ही अटकी रहे तो बाबा को बताना। आई विल टॉक टू हिम। एकदम ना, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप उनसे नहीं बात करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। खुश? स्माइल। चलिए चलिए, मुंह खोली मुंह खोली। नहीं भाभी, मन ही नहीं कर रहा। जी जी। मामी, अरे देव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस गरीब की बेटी की इस घर में कोई नहीं सुनता। अब तू ही कह दे, शायद तेरे कहने से खा लेंगी। मामी, मुझे कुछ देर के लिए माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाएंगी? हाय, अब मामी तेरे लिए इतनी पराई हो गई है देव कि तू मामी के सामने बात नहीं कर सकता अपनी माँ से? जी जी ठीक है, आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं लगती किसी की, मैं चली जाती हूँ बाहर। नहीं तो इससे कहिए कि जो भी कहना है बस मेरे सामने कहे। मामी जी प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे माँ से अकेले में बात करनी है, आप बाहर जाइए। ठीक है, गरीब की बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आपको नहीं खाना तो खाना ले जाती। मामी से ऐसे क्यों बात की? क्योंकि मुझे तुझसे जो बात करनी थी सिर्फ तुझसे करनी, किसी और से नहीं।
तो हमेशा कहती थी ना कि मैं राजा बेटा हूं, अच्छा बेटा हूं। नहीं हूं मैं राजा बेटा, नहीं हूं मैं अच्छा बेटा। आज मुझे बोलने दे मां, मैं शायद भूल गया था मुझसे कितना प्यार करती है। याद है तुझे, तूने मुझे कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई थी कि जब वो चुरा के मक्खन खाते थे, मक्खन पहुंचते नहीं थे, इसलिए ताकि जब मैया यशोदा उन्हें देखे तो उनकी चोरी पकड़ी जाए। लेकिन मैंने तुझसे छुपाया मां, तुझे नहीं बताया। मैंने तुझसे छुपाया कि सोनाक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आइए चले, आपके पैर दबा दे, बहुत थक गई होगी। चलो बोल ना कुछ। इतनी बड़ी बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई देव? शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, भूल गया कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मेरी गलती हो तो सजा अपने आप को देती है। शायद ये भी भूल गया था कि बेटे का दुख सुख अकेले का नहीं होता, मां से बांटना पड़ता है। मैंने तुझसे छुपा, दुख तो बांटने से कम होता है और खुशियां बढ़ती हैं। माफ कर दे मुझे, करते। बहुत बड़ा हो गया है तू, और माँ का हक बच्चों की शरारतों पर होता है, जवानी के फैसलों पर नहीं। नहीं माँ, मुझ पे तेरा हक है, मुझ पे तेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा। जरूरत है माँ, मेरे लिए मेरी माँ की खुशी से बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे ना बताकर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन माँ के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। पता है देव, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। जब भी तेरी जिंदगी में प्यार आएगा तो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा, और तुमने नहीं बताया तो मैं टूट सी गई थी, पर अब ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं मैं। तुझे सोनाक्षी पसंद है ना? पता है तूने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन क्या तू इस बात से भी खुश है कि हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है? मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब स्टूपिड फील कर रहा हूँ।
मैंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई माँ, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुझे सब कुछ। माँ मुझे पता है मुझे सोनाक्षी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा सेंसिबल। उसके साथ मैं हंसता हूँ, शरारतें करता हूँ, लड़ता हूँ, फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने नताशा से शादी नहीं की। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों जिंदगियां खराब कर देता। और फिर मैं सोनाक्षी से कैसे मिलता, प्यार क्या होता है कैसे पता चलता मुझे। लेकिन तूने भी उसे प्रूव कर दिया, अब सब कुछ परफेक्ट है। बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे जो भी फैसला ले। बाकी बातें बाद में करें। कल बहुत थक गई हूं, नींद आ रही है। बहुत रात हो गई, सो जा। कि मैं माँ और बाबा से ये सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकती थी। बाबा ने समझाया तो अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ, गिल्टी तो तुझे होना चाहिए ना। मैं कब से तेरा खाना लेकर बैठी हूँ और तूने अभी तक नहीं खाया। सॉरी अलीना, वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आई थिंक मुझे देव को सॉरी बोलना चाहिए। मैं उनके साथ बहुत रूड थी शायद, और कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी थी उनके। मुझे पता नहीं कि ये सही है या गलत, पर आई ओह माय गॉड की देव के इतने सारे मिस कॉल्स। मैं रोती रही और फोन भी चेक नहीं किया मैंने। कॉल बैक कर ले। नहीं, उन्होंने इतनी बार कॉल क्यों किया होगा? उन्हें लगता होगा कि मैंने जानबूझ के कॉल्स रिसीव नहीं किया। अब मेरे फोन भी नहीं उठा रहे। या फिर सिंपली वो सो गए होंगे। तू टाइम देखना। ऐसा कर, तू तो खाना खाएगी नहीं, तो तू भी सो जा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी मुझे पता है कि वो भी जाग रहे होंगे। Now what? ये जो ट्रू लव और रिलेशनशिप है ना, ये तो रॉकेट साइंस से भी ज्यादा टफ है। पर ऐसी और फीलिंग भी तो नहीं है ना। जब तो प्लीज अब ये मत बोलना जब तू ट्रू रिलेशनशिप में होगी तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर ट्रू लव ऐसा है ना तो प्लीज ये तू ही कर। मुझे तो अपनी नींद बहुत पसंद है। कहाँ जा रही हो? जी वो अब प्यास लग रही थी। पानी तो वहीं रखा हुआ है। नहीं, आपने शायद प्यास सुन लिया। मैंने तो चास कहा था। चाय की प्यास। चाय बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए। आप पियेंगे? हाँ। बैठो चुपचाप। नहीं बैठो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की प्यास लगी है। राधा रानी, अपनी उम्र देखो। कम से कम इस उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। कोनों में खड़ी खड़ी कब तक दूसरों की बातें सुनती रहोगी? औरों की बातें सुनने वाले को कभी अपने बारे में कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिलता। अरे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो उस पंगालन के बारे में बात कर रहे थे। किसी के बारे में ही बात कर रहे हो। तो चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम बेचारे माँ बेटे को? अरे वो तो बात मेरे कानों में पड़ गई तो बात कैसे अनसुनी कर देती मैं। आपको पता है देव का और उस पंगालन का चक्कर चल रहा है, चक्कर। भाई मैंने जीजी से कितनी बार कहा कि बेटे पर काबू रखो, गुजराल की बेटी से ब्याह दो उसे, पर नहीं। देखा, हो गया ना कांड। बंगाली मछली खाते हैं, मछली।
और उस बंगालन के लिए देव से बड़ी मछली तो हो नहीं सकती। फंसा लिया ना उस बेचारे को। बकवास बंद करो राधा रानी। अरे बंद तो आपने कर रखी है अपनी आंखें। अरे घर में क्या घट रहा है वो खबर है आपको? अरे लाख रुपए महीने पर आई थी इस घर में, करोड़ों पर हाथ मार लिया उसने, करोड़ों पर। क्यों उस बेचारी के पीछे? हाय हाय, ऐसी बेचारी राधा रानी क्यों नहीं हुई? हाँ देखिएगा, एक दिन आप भी मानेंगे मेरी बात। मैंने सिर्फ माँ को ही नहीं तुम्हें भी डिसअपॉइंट किया है। आज अगर माफी मांगूंगा तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मांगूंगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए मिस बॉस, मैं आपका फोन उठा के आपकी सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि जाग रहे लेकिन नाराज। देव आप कहाँ हैं? कैसे? आप मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है? तो ऐसी चीज है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देव पर बात क्या है? क्या आप अभी बाहर आ सकती हैं? मैं आपके घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है देव? की হলো?